Good morning, students. Today we'll talk about the second part of the lesson chapter, the first flight. And the second part is the black aeroplane. The black aeroplane ये उस चैप्टर का एक पार्ट है, सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हमने सीगल के बारे में पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे द ब्लैक एरोप्लेन. बेसिकली द ब्लैक एरोप्लेन जो चैप्टर है ये एक बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें इनिशियली आप थोड़ा सा बोरिंग फील कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में जाके एंडिंग में जा कर के यू विल फील थ्रिलिंग. काफ़ी अच्छा आपको लगता है और लास्ट में ये जो स्टोरी है ये इनकम्प्लीट सी भी लगती है आपको. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इसमें क्या होता है, जो नरेटर है वो फ्रांस से इंग्लैंड एयर ट्रेवल करता है. उसका एक ओल्ड डकोटा DS-088 ये उस प्लेन का नाम है जिस प्लेन को उड़ा रहा है वो एविएटर पायलट. तो बहुत जल्दी में है क्योंकि वो अपने घर जा कर के ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ करना चाहता है. वो बहुत मिस कर रहा है अपनी फैमिली को और वो जब फ्लाई कर रहा है और अपने डकेटा DS-088 को उड़ा रहा है तो क्या है कि उस टाइम पे जब उसने फ़्लाइट जब उसने टेक ऑफ किया था तो वो मौसम साफ़ था, लेकिन जैसे ही वो पेरिस से आगे निकलता है, लगभग 150 किलोमीटर आगे निकलता है, तो मौसम ख़राब होना शुरू हो जाता है. इसलिए वो क्या करता है, वो पेरिस कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करता है ये जानने के लिए कि क्या मैं ठीक जा रहा हूँ. बेसिकली फ़्लाइट जो उड़ती हैं, क्योंकि आसमान में कोई रोड तो होता नहीं है, तो ना ही कोई लैंडमार्क होता है, आपको ये पता नहीं है कि आप किधर जा रहे हो, तो आपको पूरा कंट्रोल रूम की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है और आपको कंपास से भी आपको अपना डायरेक्शन देखना पड़ता है. लेकिन वहाँ पर उसकी क्या, कंपास भी उसकी डेड हो गई है, रेडियो भी डेड हो गया है. और जब उसने पेरिस कंट्रोल रूम में कांटेक्ट किया तो उन्होंने उसे सजेस्ट किया कि आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाइए. 12 डिग्री वेस्ट. तो ये क्या है, रडार से जब उसको मैसेज मिलता है तो उधर वो टर्न कर देता है. तो जो वेदर है वो बहुत क्लाउडी हो गया है, काले काले बादल आसमान में छा रहे हैं, ब्लैक क्लाउड्स हैं. और अब वो अपना टैंक, जो वो फ्यूल टैंक है, जब उसको मीटर में चेक करता है तो उसमें बहुत कम फ्यूल बचा है और इसलिए वो बहुत डरा हुआ है कि कहीं मैं ना पहुंच पाऊँ, क्या मुझे वापस ही पेरिस की तरफ लौटना चाहिए. तो वो इंग्लैंड जाते हुए, अब क्योंकि पेरिस भी वहाँ से 150 किलोमीटर पीछे रह गया है, इसलिए उसके लिए पॉसिबल नहीं है पीछे लौटना, तो वो आगे चलता रहता है. लेकिन वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है कि क्या मैं सही जा रहा हूँ. अचानक से क्या होता है कि सब कुछ बिल्कुल एकदम से चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और कोई भी रिस्पॉन्स उसे कंट्रोल रूम से नहीं मिलता है. बहुत पजल हो जाता है. तभी अचानक क्या है, इसी दौरान उसे एक ब्लैक एरोप्लेन नज़र आता है. उसका जो पायलट है वो उसे वेव करता है, इशारा करता है, ये भी उसको फॉलो करता है. तो जैसे वो उसको फॉलो करता है उस पायलट को, तो कुछ देर के बाद इन क्लाउड से बाहर आ जाता है और वो सेफली वहाँ इंग्लैंड में जो उनका एयरपोर्ट है उस पर अपना लैंड करता है. तो बहुत इस बात को लेकर बहुत क्यूरियस था कि जिस एविएटर ने, जिस पायलट ने मुझे हेल्प की सेफली लैंडिंग करने में और सेफली उन क्लाउड से निकलने में, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि उसे एक नया जीवन मिला है, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक हो गया था. वो कहता है आई विल टेक द रिस्क, कि मैं इन क्लाउड से उड़ने का रिस्क लूँगा, और रिस्क लिया उसने उसकी हेल्प से. तो कंट्रोल रूम में जब जाता है तो वहाँ उस एयरपोर्ट पर जो कंट्रोल रूम पर जो लेडी बैठी है वो उससे जाकर पूछता है कि अभी जो पायलट आए थे मेरे से पहले जिन्होंने लैंड किया है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ हैं. तो द लेडी वाज शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो गया है, यहाँ तो कोई भी इस ख़राब मौसम में कोई भी फ़्लाइट थी नहीं, आपके अलावा कोई भी फ़्लाइट नहीं थी.
रडार पर हमें नज़र नहीं आई थी। और तो वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ऐसे कैसे हो गया, और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो यहाँ पर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं कि इफ़ देयर वाज अनदर एयरप्लेन हु हेल्प्ड हिम, सेकेंडली इफ इट वाज देयर व्हाई इट वाज नॉट सीन ऑन द रडार। अगर इस तरह का कोई ब्लैक एरोप्लेन था तो वो रडार पर नज़र क्यों नहीं आया। ये कुछ क्वेश्चंस आपके मन में, जब ये चैप्टर एंड होता है तो आपके मन में ये क्वेश्चंस अराइज करते हैं। तो यू विल हैव टू डिस्कस विद योर क्लासमेट्स एंड कीप थिंकिंग। आप सोचिए क्या हो सकता है, इसकी और एंडिंग क्या हो सकती थी, कि क्या हुआ होगा। वो ब्लैक एरोप्लेन जो उसको नज़र आया था, वो पायलट नज़र आया था जिसने उसको इशारा किया था कि आप आइए, मुझे फॉलो करिए, मैं आपको हेल्प करूंगा इन बादलों से निकलने में। क्या एक्चुअली कोई बात थी, या इसके मन का कोई वहम था, क्या उसे इल्यूजन हुआ था, कोई डाउट हुआ था, सस्पिशन हुआ था, या फिर उसकी क्या भगवान ने कोई उसको ईश्वर ने कोई हेल्प की थी, या वो ब्लैक एरोप्लेन कोई कोई क्या सुपरनेचुरल पावर थी, क्या हो सकता है। ये पूरा चैप्टर आप इसको एक बार रीड आउट करिए और पूरा आप इसमें सोचिए, पॉन्डर करिए, थिंकिंग करिए कि क्या हो सकता है। तो ये चैप्टर था, छोटा सा चैप्टर है। सो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट एंड you will read out the chapter once again so that you may understand the theme and the summary of the chapter properly, and will explain you next in the next video. Thank you. Have a nice day.